तो दोस्तों, सफ़ेद हो रहे बालों को काला करने का आज मैं आपसे जादू नुस्खा शेयर कर रही हूँ। और इस रेमेडी का यूज आप छोटे बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं और इसमें ना ही तो कोई केमिकल है और ना ही ये आपके बालों को नुकसान करेगा। तो दोस्तों, सफ़ेद हो रहे बालों को काला करने के साथ साथ ये बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है और बालों को लंबा घना मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा असरदार है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, फिर भी ये सफ़ेद हो रहे बालों को पूरी तरीके से काला करता है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको यहाँ पर ले लेना है राई, जिसे हम मस्टर्ड सीड कहते हैं। तो दोस्तों, सरसों के दाने में आयरन कॉपर होने के कारण ये हमारे बालों को प्राकृतिक रूप से काला करता है। और आप देख सकते हैं, ये जो मैंने राई लिया है ये छोटा दाना है और इसके जो दाने होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये भी राई ही है और इसका दाना आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। तो आप चाहे तो छोटा दाना वाला राई ले सकते हैं या फिर बड़ा दाना वाला ले सकते हैं। दोनों में से आप किसी भी राई का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, राई दो तरह के होते हैं, एक तो पीली राई और एक काली राई। ये जो पीली राई है इसे हम सब्जी बनाने में यूज करते हैं, ये के लिए बिल्कुल भी फायदा नहीं करता है। तो आपको लेना कौन सा है, तो आपको यहाँ पे काली राई का ही यूज करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना, चाहे तो बड़ा दाना ले सकते हैं या फिर छोटा दाना ले सकते हैं। तो पीली वाली सरसों का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ छोटी राई और ये जो बड़ा दाना है मैं इसे भी हटा देती हूँ, इसका यूज बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, जब भी राई को लेते हैं ना, तो इसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी कण वगैरह रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से साफ कर लिया है, ये देखिए। अब आपको यहाँ पर ले लेना है लोहे की कढ़ाई। दोस्तों, सभी के पास लोहे की कढ़ाई नहीं होती है, तो आप यहाँ पे लोहे के तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है फिर तो आप कोई भी यहाँ पर बर्तन ले सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेना है आपको राई के दाने यानी सरसों के दाने। तो यहाँ पर देखिए, 4 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ सरसों के दाने, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा बना करके स्टोर करके रखने वाली हूँ। अगर आप कम बनाते हैं तो यहाँ पे 2 चम्मच सरसों के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको ले लेना है काला तिल यानी कि ब्लैक सेसमी सीड। दोस्तों, ये भी दो कलर में आते हैं, एक तो वाइट सेसमी सीड होता है यानी कि सफ़ेद तिल, और दूसरा होता है ये काला तिल। तो आपको यहाँ पर काला तिल ही लेना है, क्योंकि ये हमारे सफ़ेद हो रहे बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार है। दोस्तों, काले तिल में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों की बढ़ती हुई उम्र को कम करने में असरदार है। साथ ही ये फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, जो कि सफ़ेद हो रहे बालों का सबसे मुख्य कारण होता है। तो यहाँ पर देखिए, 2 चम्मच आपको यहाँ पे काला तिल ले लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है करी पत्ता। तो आपको करी पत्ता, ड्राई करी पत्ता का ही यूज करना है। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता है फिर तो आप उसे ड्राई कर ले, उसके बाद ही यूज करें, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। एक मुट्ठी के लगभग आपको इसमें करी पत्ता डाल देनी है। दोस्तों, अगर सुबह खाली पेट 4 से 5 करी पत्ता चबा के खाते हैं तो इससे आप देखेंगे बालों से जुड़ी जितनी समस्या होगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको ले लेना है मेथी दाना। जी हाँ दोस्तों, मेथी तो हम सबके किचन में हमेशा ही अवेलेबल होता है, लेकिन ये छोटा सा दाना दिखने वाला गुणों का खजाना होता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों, मेथी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और हमारे बाल भी प्रोटीन से बने होते हैं। मेथी दाना हमारे सफ़ेद हो रहे बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा असरदार है। साथ ही ये हमारे बालों को पोषण देने का काम करता है, जिससे कि बालों की जो ग्रोथ है वो बेहतर हो जाती है। अब आपको यहाँ पर ले लेना है आंवला पाउडर। दोस्तों, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा या फिर आप किसी पंसारी के यहाँ भी ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे ड्राई आंवला का भी यूज कर सकते हैं, उसे भी भून करके आप पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 चम्मच भर करके मैंने आंवला पाउडर डाल दिया है। और हाँ, इसे मैंने गैस पर नहीं चढ़ाया है, पहले हम सब चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अब मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसे आपको बहुत ही अच्छे से भूनना है। दोस्तों, जब भी भूनते हैं तो आपको इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है, नहीं तो इसके जो भी पोषक तत्व है वो खत्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, तो इसे आप लो फ्लेम में भूनेंगे तो फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इसमें धुआं होता ही है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जब भी हमारे बाल सफ़ेद होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से केमिकल वाले डाई लाकर बालों में लगा लेते हैं। इससे हमारे जो भी काले बाल होते हैं वो भी धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं, बालों में ड्राइनेस आ जाती है और धीरे धीरे बालों में गंजापन आने लगता है। तो यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे से भून चुका है और इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया था।
तो देखिए बहुत ही अच्छे से अब ये ठंडा हो चुका है। देखिए कितना ज़्यादा ये ब्लैक हो गया है और इसका कलर देख सकते हैं हाथों में कितना अच्छे से इसका पकड़ है। ये देखिए दोस्तों, तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये एक बार में ही आपके बालों को बहुत ही अच्छे से कवर कर देगा। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, अब आपको एक मिक्सी का जार लेना है। इसके अंदर डाल करके आपको इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो जब तक मैं इसका फाइन पाउडर तैयार कर रही हूँ, आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप मेरी वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 चम्मच आपको यहाँ पर डाल देना है कॉफ़ी पाउडर। तो मैंने यहाँ पे नेस्कैफे का लिया है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और हाँ, जब भी आप इसका पाउडर बनाते हैं तो एक बार छन्नी से छान लें। तो मैंने इसको छान लिया है और देखिए कॉफ़ी पाउडर मैंने इसमें मिक्स कर दिया कि कॉफ़ी जो है वो हमारे बालों को डार्क ब्राउन करती है, बहुत ही प्यारा कलर आता है। अब इसे आपको एक शीशे के बोतल में स्टोर करके रख देना है और इसे आप साल भर के लिए भी स्टोर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जब भी यूज करने का मन हो तो आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज किस तरह से करना है चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक खाली बॉल लेना है और आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2.5 चम्मच ले लिया है हेयर डाई पाउडर। अब इसके बाद आपको यहाँ पर जो चीज़ डालनी है वो है ऑयल। तो यहाँ पर देखिए मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बालों में चिपचिपापन ना हो तो आप यहाँ पर ले सकते हैं एलोवेरा जेल। या फिर ऑयल की बात करें तो आप यहाँ पे तिल का तेल भी ले सकते हैं। तिल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब यहाँ देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है। तो यह थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और मिक्स कर देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आपको। दोस्तों कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला कर देते हैं तो ये बालों में लगाने के बाद चूने लगता है। और इसका यूज आपको वीक में एक बार जरूर करना है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, आपको टाइम लगाएंगे लेकिन रिजल्ट इसका 100% आता है। तो दोस्तों आपको इसका यूज किस तरह से करना है, आप अपने पूरे बालों में अच्छे से कवर कर लें। इसे लगाने के बाद आपको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से बालों को वॉश कर लेना है। और आप कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये ब्लैक हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट दिन आप शैम्पू कर सकते हैं। इसका यूज आपको लगातार करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।